नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के नतीजों से जुड़ी आ रही है, जहां पर इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है और अब एक एक करके आंकड़े सामने आने लगे हैं और एग्जिट पोल की पोल खुलने लगी है। जी हां दोस्तों, पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड जो कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, जहां पर जीत और हार का जो फैसला है वो केंद्र तक असर डालेगा और जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी उसके अब नतीजे आने लगे हैं। और ऐसा मानिए कि सारे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल की पोल खुल गई है और शुरुआती 40 सीटों की जो शुरुआती रुझान है, जो पोस्टल बैलेट खुलने के बाद जो नतीजे इस वक्त सामने आ रहे हैं, उससे जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन गदगद है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सोचने को मजबूर है कि आखिरकार इतनी ताकत झोंकने के बावजूद भी कहां कमी रह गई। जी हां दोस्तों, अगर पहले 40 सीटों के शुरुआती रुझान की बात करें तो सुबह से ही जबरदस्त लीड इंडिया गठबंधन ने बना रखी है और यहां पर 28 सीटों पर आगे चल रही है इंडिया गठबंधन, या फिर यूं कहिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन जो झारखंड में है वो जबरदस्त लीड के साथ शुरुआत से ही मोमेंटम बनाए हुए है। और अगर यही 2-3 घंटे कायम रहते हैं, कई राउंड की वोटिंग भी रहती है, तो उसके बाद भी यही नतीजे आते हैं, तो ऐसा कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में इतिहास रचने जा रही है। इसी के साथ बात कर ली जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी आंकड़े कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को निराश करने वाले ही है। स्थिति अभी क्लियर होगी थोड़ी देर बाद और हम आपको पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि ग्राउंड रिपोर्ट, चुनाव आयोग की वेबसाइट और तमाम न्यूज हम आपको आंकड़े दे रहे हैं और ये सबसे पहला जो यहाँ पर खबर आ रही है वो झारखंड से आ रही है, जहाँ पर शुरुआती रुझान में 50% सीट्स के अगर आंकड़े देखें, 80 में से 81 में से 40 सीटों के आंकड़े देखें तो उसमें इंडिया गठबंधन, ऐसा कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में इतिहास रचने जा रही है। झारखंड, मैंने आपको पहले बताया, बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, खनिज से भरा हुआ राज्य है और यहाँ पर जीत और हार जो होगी वो केंद्र सरकार पर भी असर डालेगी और यही स्थिति महाराष्ट्र की भी है। महाराष्ट्र भी जो अर्थव्यवस्था है उसके लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण राज्य है और दोनों ही राज्यों में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त दमखम फूंक दिया था। प्रधानमंत्री सरीखे बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पर जमकर प्रचार किया था और महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही महत्वपूर्ण राज्यों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं निराशजनक हैं और रणनीति में बदलाव की मांग कर रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक तो जरूर कीजिएगा और ज्यादा शेयर कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अडानी का कुछ नहीं होता, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा सीएम चले जाते हैं जेल। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अडानी के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश में सीएम को जेल भेजा जा रहा है लेकिन अडानी का कुछ नहीं हो रहा है और उन्होंने कहा कि ये बिजनेसमैन पीएम मोदी को पूरा समर्थन करते हैं, पीएम मोदी लगातार इन्हें बचा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि हालांकि उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि सरकार अडानी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी क्राइम करता है तो उसे जेल भेजा जाता है। अब अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है, इन्होंने भारत में घुस दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी करना भी चाहें तो कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अडानी के कंट्रोल में है। राहुल गांधी ने कहा कि इस आदमी ने 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है लेकिन उसका कुछ नहीं होगा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे और जिस भी राज्य सरकारों में अडानी ग्रुप के साथ समझौता हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। इस मामले में जेपीसी की जांच होनी चाहिए। अडानी के भ्रष्टाचार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये अमेरिकी एजेंसी ने जांच में बातें कही हैं और जांच में जो भी शामिल हो उस सबको सजा मिलनी चाहिए, बयान राहुल गांधी का है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी पूरी की पूरी सरकार ही आउटसोर्स कर दे, उसका एक जगह से ही सारा कमीशन एक साथ सेट हो जाएगा, अखिलेश यादव का बयान। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आउटसोर्स यानी कि अनुबंध के जरिए विभिन्न पदों पर भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए इसे पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के खिलाफ एक आर्थिक साजिश करार दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक खबर में प्रकाशित कथित विज्ञापन की कतरन संलग्न करते हुए कहा कि बेहतर होगा कि बीजेपी पूरी की पूरी सरकार ही आउटसोर्स कर दे तो उसका एक जगह से ही सारा कमीशन एक साथ सेट हो जाए। ऐसा करने से बीजेपी को फुटकर में नौकरी और उसके बहाने
आरक्षण को खत्म करने का महाकष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि हम तो हमेशा से कहते रहे हैं, आज फिर दोहरा रहे हैं, नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं। सपा प्रमुख ने कहा कि आउटसोर्सिंग पीडीए के खिलाफ एक आर्थिक साजिश है। बीजेपी इस प्रस्ताव को तत्काल वापस ले और नौकरी आरक्षण का संवैधानिक हक न छीने। घोर आपत्तिजनक, घोर निंदनीय। पीडीए कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, ये बयान अखिलेश यादव ने दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड चुनाव पर लालू यादव का एग्जिट पोल रिजल्ट देख चौंक जाएंगे हेमंत सोरेन और जेपी नड्डा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर झारखंड विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के बाद किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर सवाल सबके जहन में दौड़ रहे हैं। एग्जिट पोल को लोग देख रहे हैं, एग्जिट पोल के अनुमान को लोग देख रहे हैं, इसके बाद सियासी चर्चा कर रहे हैं। इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपना खुद का एग्जिट पोल सामने रखा है। उन्होंने झारखंड में आरजेडी, झामुमो और कांग्रेस का क्या हाल रहेगा, इसे लेकर बड़ा दावा किया है। दोस्तों, लालू यादव का एग्जिट पोल क्या कहता है ये आपको बता दें। लालू यादव ने सीधे बात करते हुए झारखंड के अलावा महाराष्ट्र में बनने वाली सरकार के बारे में बातचीत की। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों प्रदेशों में बीजेपी की हार होने वाली है। एनडीए के सरकार बनाने के दावे को सिरे से खारिज करते हुए लालू यादव ने कहा कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इसका बड़ा संकेत लालू यादव ने दिया है। हालांकि लालू यादव ने झामुमो, आरजेडी और कांग्रेस को झारखंड में कितनी नंबर मिलेंगे इसके बारे में जानकारी नहीं दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। घूसकांड के आरोप में अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट, अमेरिकी कोर्ट में हुई सुनवाई। जी दोस्तों, अडानी समूह को एक बड़ा झटका लगा है। कथित घूसकांड के मामले में अमेरिका की एक अदालत ने देश के दूसरे सबसे बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी को और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने लगभग 2029 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी में अडानी और 7 अन्य लोगों को प्रथम दृष्टया दोषी माना है। गौतम अडानी और उनके भतीजे पर कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए अरबों डॉलर की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया गया है। हालांकि अडानी समूह ने इन सभी आरोपों को खारिज किया और पूरे मामले को कोर्ट में रखने की बात कही है। उधर यह मामला आने के बाद अडानी ग्रुप ने अमेरिका में $600 मिलियन का बॉन्ड रद्द कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाएंगे किसान, दिल्ली के गुरुद्वारे में मीटिंग प्लान, एसकेएम ने बताया आगे का एजेंडा। जी हाँ दोस्तों, अपनी मांगों को लेकर लंबे वक्त से पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने आंदोलन को नई रफ्तार देने का प्लान बना लिया है। किसानों द्वारा कहा गया है कि 6 दिसंबर को ये किसान दिल्ली की ओर पैदल ही कूच करने वाले हैं। इसको लेकर दिल्ली में किसानों की बड़ी मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में यह तय किया जाएगा कि किसान आंदोलन की आगे की क्या दिशा होगी। इस मामले में शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरवंत सिंह पंदेर कहते हैं कि हम दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में एक बैठक करेंगे, हम एक खाका भी रखेंगे। 6 दिसंबर को हम शंभू मोर्चा से दिल्ली की ओर कूच करेंगे। गौरतलब है कि हाल ही में चंडीगढ़ के किसान भवन में किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने मीडिया से बातचीत की थी और कहा था कि वो किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल 26 नवंबर से खिनौरी बॉर्डर पर अनशन शुरू करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों में इंडिया गठबंधन आगे, यूपी में भी बीजेपी की करारी हार होगी, प्रमोद तिवारी का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने दावा किया है कि महाराष्ट्र और झारखंड में संपन्न हुए मतदान में इंडिया गठबंधन आगे है। इंडिया गठबंधन अपनी सभी प्रतिद्वंदी पार्टियों को पछाड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा जहां कहीं भी मतदान हुए हैं वहां लोगों के बीच बीजेपी को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। चाहे आप बात महाराष्ट्र की करें, झारखंड की करें या उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों की करें, हर सीट पर लोगों के बीच में बीजेपी को लेकर व्यापक स्तर पर नाराजगी देखने को मिली है। और मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यही नाराजगी बीजेपी के पराजय का कारण बनेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतेगा। हो सकता है 1-2 सीट पर मुकाबला कड़ा देखने को मिल सकता है। कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें पुलिस द्वारा परंपरागत मतदाता को रोका जा रहा है। वहीं उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर लगे पैसे बांटने के आरोपों पर कहा कि उन पर सिर्फ लोगों के बीच पैसे बांटने के आरोप नहीं लगे हैं, बल्कि उनके पास से पैसे भी बरामद हुए हैं। करोड़ों रुपए महज एक निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जा रहा है। तो इससे आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में मतदाता के बीच कितने पैसे बांटे जा रहे होंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी मतदाता को प्रभावित ना करे। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोहन यादव सरकार को चैन से नहीं बैठने देगी कांग्रेस, किसानों को लेकर जीतू पटवारी की मध्य प्रदेश में हुंकार।
पुकार। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ऐलान किया है कि किसानों की समस्याओं को लेकर पार्टी अब प्रदेश भर की मंडियों में आंदोलन करेगी। जीतू पटवारी ने कहा कि किसानों के हितों के लिए कांग्रेस अपनी पूरी ताकत से सड़कों पर संघर्ष करेगी और प्रदेश की मोहन यादव सरकार को चैन से नहीं बैठने देगी। कांग्रेस लगातार प्रदेश की बीजेपी सरकार को किसान विरोधी बताकर निशाना साध रही है। पटवारी ने आगे कहा कि हम प्रदेश और देश के किसानों के हित के लिए यह आंदोलन कर रहे हैं जिससे किसानों को उनकी फसलों का सही मूल्य मिल सके। हम इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। बुधवार को जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को सोयाबीन 6,000 रुपये प्रति क्विंटल, धान 3,100 रुपये और गेहूं के दाम 2,700 रुपये प्रति क्विंटल मिलना चाहिए और किसानों को उनका हक दिलाने के लिए हम आंदोलन करेंगे। जीतू पटवारी ने आगे कहा कि कांग्रेस पूरी ताकत से बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी और किसान विरोधी मोहन सरकार को चैन से न बैठने देगी न सोने देगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो संविधान अभियान, कांग्रेस शुरू करेगी कैंपेन, 2 महीने चलेगा। दिल्ली से 26 नवंबर को होगी इसकी शुरुआत। जी दोस्तों, कांग्रेस देश भर में भारत जोड़ो संविधान अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान की शुरुआत 26 नवंबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से होगी। ये घोषणा कांग्रेस के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हरियाणा कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव ने बुधवार को चंडीगढ़ में की। अजय यादव ने कहा कि कांग्रेस का यह अभियान लगातार 2 महीने चलेगा। 26 नवंबर से शुरू होने वाला भारत जोड़ो संविधान अभियान 26 जनवरी तक चलेगा। यादव ने कहा कि इस अभियान में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। यादव ने कहा कि इस अभियान के जरिए कांग्रेस देश में सामाजिक न्याय, समानता और जाति जनगणना की मांग को प्रमुखता से उठाएगी। कैप्टन अजय यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार जाति जनगणना नहीं कराकर सभी वर्गों को उनके अधिकारों से वंचित कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना चाह रही है जो देश के अधिकांश संपत्ति और संसाधनों पर नियंत्रण रखते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। भाजपा ने विपक्ष की छवि बिगाड़ने पर खर्च किए 2000 करोड़, उद्धव सेना बोली ये बंधक चुनाव था। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को वोटिंग हो गई और अब नतीजों का इंतजार है। इस बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। उद्धव सेना के मुखपत्र सामना में लेख लिखकर हमला बोला गया है। लेख में कहा गया है कि ये चुनाव ऐसा था जिसमें लोकतंत्र को बंधक बनाने की कोशिश की गई। यहाँ देश के पीएम, होम मिनिस्टर, यूपी के मुख्यमंत्री डटे रहे। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी चुनाव में उतारा गया। इसके अलावा पूरी सरकार मशीनरी का गलत इस्तेमाल करते हुए चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यादव के आरोपों के बीच चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, आयोग ने दिए नए निर्देश और कई अधिकारियों को किया सस्पेंड। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जारी उपचुनाव के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने सख्त एक्शन लिया है और कड़े निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी द्वारा सोशल मीडिया पर यूपी उपचुनाव के दौरान कुछ समुदायों को मतदान से रोकने जाने की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सीईओ यूपी और सभी जिला चुनाव अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी को सख्त निर्देश दिया है कि मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुचारू रूप से सुनिश्चित करें। ईसी ने कहा है कि सभी शिकायतों का तुरंत संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करें और उसे सोशल मीडिया के जरिए भी शिकायतकर्ता को टैग कर इन्फॉर्म करें। किसी भी योग्य मतदाता को मतदान से न रोका जाए। किसी भी प्रकार का पक्षपाती रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शिकायत मिलने पर अगर कोई दोषी पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि सभी 9 जिलों में तैनात पुलिस और सामान्य पर्यवेक्षकों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि वो कड़ी नजर रखें और ये सुनिश्चित करें कि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हो। कानपुर में अखिलेश यादव की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में चल रहे उपचुनावों में प्राप्त विभिन्न शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने मतदाताओं की जांच करने और मतदाताओं को वोट डालने से रोकने संबंधी चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि यहाँ सब वोट सपा को मिल रहा है लेकिन ये अधिकारी गड़बड़ी करवा रहे हैं। भाजपा से झूठा कोई नहीं, बीजेपी के वोटर खुद नहीं निकल रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी बहुमत के साथ बनाएगी सरकार। राजस्थान में सभी सीटों पर कांग्रेस की होगी जीत, सचिन पायलट का बयान। जी दोस्तों, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बुधवार को आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी शानदार बहुमत के साथ राज्य में सरकार बनाने जा रही है। जनता सूबे में बदलाव चाहती है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव देश के लिहाज से बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण है। आज मतदान के दौरान
दौरान हमें लगता है जो हमारी फीडबैक है महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार हमारे कैंपेन में जो मुद्दा उठाए गए जनता उन्हें पसंद कर रही है। अच्छे बहुमत के साथ हम लोग महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता वहां बदलाव चाहती है। लोग केंद्र और राज्य की सरकार का काम देख चुके हैं। मैं मानता हूं कि शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में किसान नौजवान सब हमारी 5 गारंटी को लेकर कन्विंस हैं और हम आश्वस्त हैं कि हम अच्छे मार्जिन के साथ वहां सरकार बनाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा उपचुनाव वोट से नहीं खोट से चाहती है जीतना। अखिलेश यादव ने अफसरों को चेताया, कहा पेंशन पीएफ इज्जत सब कुछ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव के मतदान के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। सपा मुखिया अधिकारियों पर भी बरसे। उन्होंने कहा भाजपा उपचुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि इस उपचुनाव का परिणाम हमारे पक्ष में आएगा, लेकिन कोर्ट का फैसला अधिकारियों के खिलाफ जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग बेईमान अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, सबकी नौकरी जाएगी, पीएफ पेंशन भी जाएगा, समाज में इज्जत जाएगी, बेईमानी का ठप्पा लगाकर इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त से बात की है, उन्होंने बेईमानी करने वाले अधिकारियों की सूची मांगी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र में शिकायत तेज, बिटकॉइन विवाद पर शरद पवार ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, एनसीपी शरद चंद्र पवार प्रमुख शरद पवार ने सुप्रिया सुले के खिलाफ आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि ये ध्यान देने योग्य नहीं है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि आरोप लगाने वाला व्यक्ति कई महीनों से जेल में था, इसीलिए उसने जो कहा उस पर संज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये दिखाता है कि बीजेपी कितना नीचे गिर गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इस राज्य में बीजेपी सरकार पर बड़ा संकट, 19 विधायक हुए बागी। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में जुलाई 2023 से कुकी और मैती समुदाय के बीच हिंसा का दौर जारी है। ताजा मामला जिरीबाम में 3 बच्चों और 3 महिलाओं के शव मिलने के बाद हुई हिंसा का है। जिरीबाम में शव मिलने के बाद गुस्साई भीड़ ने बीजेपी सरकार के 3 मंत्री और 6 विधायकों के घर जला दिए। अब बीजेपी सरकार को लेकर एक ताजा अपडेट सामने आया है। बीजेपी के भीतर दरार और गहरी हो गई है। ऐसे में सीएम बीरेंद्र सिंह की कुर्सी जा सकती है। बीजेपी सूत्रों की माने तो सोमवार को राज्य की मौजूदा स्थिति पर सीएम ने एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में पार्टी के अधिकांश विधायक शामिल नहीं हुए। इनमें मैती समुदाय से आने वाले कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। बैठक तब बुलाई गई जब सरकार में सहयोगी एनपीपी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद एनपीपी अध्यक्ष और नागालैंड के सीएम कॉनराड सांगवा ने कहा उनकी पार्टी अब सीएम पर भरोसा नहीं रखती है। उन्होंने कहा कि नेतृत्व में बदलाव पर वो विचार करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेलंगाना में 3 सप्ताह में होगा जाति सर्वेक्षण, जयराम रमेश बोले केंद्र 3 साल में भी जनगणना नहीं करा सका। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने तेलंगाना में जारी जाति सर्वेक्षण का ऐतिहासिक उपलब्धि करार देते हुए बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार दशकीय जनगणना 3 साल में नहीं करा पाई, लेकिन तेलंगाना सरकार ये सर्वेक्षण 3 सप्ताह में पूरा करने की तैयारी में है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि शासन का कांग्रेस मॉडल न्याय, सशक्तिकरण और कार्यान्वयन है। तेलंगाना सरकार ने व्यापक सामाजिक, आर्थिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति सर्वेक्षण की गत 6 नवंबर को शुरुआत की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का वादा किया था। रमेश ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, तेलंगाना का जाति सर्वेक्षण एक ऐतिहासिक प्रशासनिक उपलब्धि है। इसके लिए योजना विभाग के नेतृत्व में तेलंगाना सरकार की तरफ से अद्भुत योजना विस्तार पर विशेष रूप से ध्यान और रचनात्मकता की जरूरत थी। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बिहार जमीन सर्वे को लेकर नीतीश सरकार ने बदला स्टैंड, जमींदारों के हक में लेने जा रही बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, पुराने जटिल नियमों से परेशान जनता के लिए बड़ी राहत। नीतीश सरकार ला रही है नया कानून जो जमीन सर्वे को बनाएगा आसान और पारदर्शी। जी हां दोस्तों, राजस्व अधिकारियों पर भी सख्ती, लंबित विवादों का जल्द निपटारा होगा। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बिहार में जमीन सर्वे को लेकर लंबे समय से रुकी हुई प्रक्रिया अब नए नियमों के साथ फिर से शुरू हो गई है। नीतीश सरकार ने पुराने नियमों की जटिलता को, बढ़ती शिकायतों को देखते हुए सर्वे के लिए नए सिरे से कानून बनाने का फैसला लिया है। सरकार का दावा है कि इस कदम से जमीन सर्वे की प्रक्रिया सरल होगी और लोगों को इससे जुड़ी परेशानियों से राहत मिलेगी। बिहार सरकार ने राज्य भर में जमीन सर्वे कराने का फैसला तो लिया था, लेकिन इसके तहत बनाए गए नियम आम जनता के लिए बेहद कठिन साबित हो रहे थे। खासतौर पर 2 पीढ़ियों की वंशावली तैयार करने का प्रावधान इतना जटिल था कि लोग इसे पूरा करने में असमर्थ हो रहे थे। इन नियम के कारण
सर्वे की प्रक्रिया ठप हो गई और लोग लगातार अपनी समस्याओं को लेकर विरोध दर्ज करा रहे थे। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने घोषणा की है कि सर्वे प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए कानून का मसौदा तैयार किया जा रहा है। इसे कैबिनेट की अगली बैठक में पेश किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि नए प्रावधानों से न केवल सर्वे प्रक्रिया तेज होगी बल्कि इससे जुड़ी भ्रांतियां और विवाद भी समाप्त हो जाएंगे। सरकार का कहना है कि नए नियमों से सर्वे प्रक्रिया को आम लोगों के लिए सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा। मंत्री डॉक्टर जायसवाल के अनुसार भूमि सर्वे से जुड़े विवादों को जल्द निपटाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं।